नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, साल 2024 में चुनाव होने वाला है और आप सभी लोगों के मन में यह प्रश्न में जरूर उठ रहा होगा कि साल 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन आपको बता दें, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन तीनों को ही लोग अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर, यानी कि साल 2024 में भारत देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसको लेकर आज से लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में लिखी गई भविष्यमालिका ग्रंथ में भविष्यवाणी मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी रहस्यमयी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करें, क्योंकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, भविष्यमालिका नामक ग्रंथ को संत श्री अच्युतानंद दास जी ने 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में लिखा था। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति मौजूद थी, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी भविष्यमालिका ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है आज से लगभग 500 से लेकर 600 साल पहले पंच सखा हुए, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, जसवंत दास, बलराम दास और अनंत दास। इनमें प्रमुख थे अच्युतानंद दास, जिन्होंने इनके साथ मिलकर 1900 ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे प्रमुख ग्रंथ भविष्यमालिका ग्रंथ को कहा जाता है। इस ग्रंथ को उन्होंने उड़िया भाषा में ताड़ के पत्ते पर लिखा और यही कारण है कि इस ग्रंथ के बारे में उड़ीसा के संत ही जानते हैं। आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। लोगों के अनुसार संत अच्युतानंद दास जी महाराज त्रेता युग से ही भगवान की सेवा में तत्पर है। कहा जाता है कि वह त्रेता में नल नामक वानर थे, जिन्होंने भगवान श्री राम की सेवा की। द्वापर युग में सुदामा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वहीं इस कलयुग में अच्युतानंद नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की भक्ति करते हुए उनके ज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाया। उनकी भविष्यमालिका ग्रंथ में भगवान कल की अवतार का अवतार इस धरती पर कब होगा, विश्व युद्ध कब होगा, कलयुग का अंत कब होगा, किस प्रकार विनाश और युग परिवर्तन होगा और कैसे भगवान धर्म की स्थापना कर सतयुग की स्थापना करेंगे, सभी घटनाओं के बारे में इस ग्रंथ में वर्णन देखने को मिलता है। इसी के साथ ही दोस्तों, इस ग्रंथ में एक ऐसे ही महान शासक अर्थात राजा का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसे लोग साल 2024 में होने वाली चुनाव और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हर युग में भगवान राजा की गद्दी पर विराजमान होते हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम राजा हुए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के होते हुए भी राजा के रूप में जाने गए। इसी तरह भविष्यमालिका में भी कहा गया है, बलदेव भी राजा होंगे और कान्हा परिचालक होंगे। इसी तरह उनकी साल गणना के आधार पर 2024 में एक ऐसा इंसान शासक होगा जिसका कोई विरोधी नहीं होगा। वह एक संत पुरुष हिंदू शासक होगा। विश्व का नेतृत्व करने की उसके पास अद्भुत क्षमता होगी। वह सारी दुनिया में शांति स्थापित करेगा और संत अच्युतानंद दास जी महाराज की इसी भविष्यवाणी को लोग आज देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में बात करें तो हमारे देश के ज्यादातर ज्योतिषाचार्य का कहना है, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सभी की कुंडलियों की तुलना में पीएम मोदी का कुंडली बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लगन में ही मंगल और चंद्र की युति है। चौथे भाव में गुरु का बैठना कुंभ राशि में इनको आध्यात्मिकता से जोड़ता है। राहु का पंचम भाव में मीन राशि में बैठना
जो कि सूर्य का भाव है। इस घर के कारक ग्रह बृहस्पति है, यह पितृदोष पैदा करता है। उसके बाद शुक्र और शनि दशम भाव में सिंह राशि में विराजमान है। शनि का अपने ही घर में बैठना एक उच्च मुकाम पर लेकर जाने को सक्षम हुआ है। कन्या राशि में बुध और सूर्य केतु की युति 11वें भाव में है। 11वां भाव शनि और बृहस्पति से प्रभावित है, तो यहाँ बैठे सूर्य देव शनि देव से हर तरह का कार्य करवाकर इनके प्रकाश को फैलाता ही चला जा रहा है। लग्नेश का लग्न में ही बैठना उनको हर दुख तकलीफ में सहन शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्तमान को चल रहा है, इनके लग्न में केतु देव चल रहे हैं, तो वही सप्तम भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में शनि और गुरु की युति है, इनके पराक्रम को बहुत बढ़ा रही है। ज्योतिष विद्वान कहते हैं, जब राजा सूर्य बृहस्पति के भेष में राज करते हैं, तो उस राजा को कोई हरा नहीं सकता। ऐसा राजा बहुत ही बुद्धिमान से राज करता है और अपने शासन को संभाल कर रखता है। दोस्तों, यही कारण है कि ओडिशा के लोगों के साथ साथ पूरे भारत के लोग संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। खास करके उड़ीसा के लोगों का मानना है कि संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी जो वाणी है, वह स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की वाणी है। इन्होंने जगन्नाथपुरी को लेकर के अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां की है, उनमें से कुछ अब तक सत्य साबित हो चुकी है और कई भविष्यवाणियां सत्य होना बाकी है। जैसे मंदिर की ध्वजा पर बांस का बैठना हो, मंदिर के पंडितों के बीच झगड़ा होना हो, या जगन्नाथ मंदिर के पत्थर का गिरना हो। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में जब से यह घटनाएं घटित हुई है, तब दुनिया में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आनी प्रारंभ हो गई है। इन सभी चीजों को देखते हुए लोगों का विश्वास भविष्य मल्लिका के प्रति और भी ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया है, क्योंकि इन घटनाओं की भविष्यवाणी भविष्य मल्लिका ग्रंथ में अच्युतानंद दास जी महाराज द्वारा पहले ही कर दी गई थी। और ज्योतिष की दृष्टि से मोदी जी की कुंडली में चंद्र की महादशा साल 2024 तक चल रही है, तो कुंडली के आधार पर नरेंद्र मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनने का योग प्रबल रूप से बन रहा है। साथ ही अच्युतानंद दास जी द्वारा 2024 में प्रधानमंत्री को लेकर की गई भविष्यवाणी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।